नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पुत्र वियोग जो लेसन है, ठीक है, उस पुत्र वियोग का सारांश जो है हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको बेहद ही अच्छा लगेगा ये सेशन, ठीक है। और आप जो है पुत्र वियोग जो है का सारांश जो है आप इस तरीके से अपने एग्जाम में लिखेंगे ताकि आपको जो है बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रयास कीजिएगा ऐसे ही लिखने के लिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि देख रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पुत्र वियोग का सारांश लिखें, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लिखिएगा कि राष्ट्रीय काव्यधारा की कवित्री, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है राष्ट्रीय काव्यधारा की कवित्री हैं, द्वारा रचित पुत्र वियोग बहुत ही मार्मिक कविता है, बहुत ही मार्मिक कविता है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र के निधन के बाद माँ के हृदय में, यानी कि पुत्र वियोग जो कविता है इसमें एक पुत्र के मृत्यु के बाद माँ के हृदय में, ठीक है, उठने वाली शोक भावनाओं को कवित्री ने अभिव्यक्ति दी है। यानी कि इस लेसन के अंदर जब कोई पुत्र मर जाता है तो उस माँ के अंदर जो शोक होता है, शोक भावना होता है, जो दुख होता है, उस चीज़ को क्या किया है, बहुत ही मार्मिक तरीके से कवित्री ने रखने का प्रयास किया है और अभिव्यक्त किया है। पुत्र वियोग पर बेनुपुरी जी ने गांधीनामा गद्य लिखा था, याद रखिएगा। पुत्र वियोग पर बेनुपुरी जी जो है गांधीनामा गद्य लिखा था। करुणा का भाव पैदा करने में कवित्री की यह कविता खरी ठहरती, यानी कि एक माँ का जो है पुत्र के बिछड़ने के बाद माँ की क्या हालत होती है, किस तरह का भाव उसके अंदर होता है, कवित्री की यह कविता बिल्कुल एकदम खरी उतर रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। लिख रहे हैं कि सारे संसार में उल्लास की लहर दौड़ रही है, यानी कि सारा संसार, सभी जगह लोग जो हैं एकदम उल्लास, खुशियाँ मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सारी दिशाएं हंसती नजर आती हैं। लेकिन मृत्यु के बाद कवित्री माँ का खिलौना, उसका पुत्र वापस नहीं आया। कह रहे हैं कि सारी जगह खुशियाँ मना रही है, पूरे संसार में एकदम लहर दौड़ रही है, सभी लोग उल्लास में हैं, ठीक है, सारी दिशाएं हंस रही है, ठीक है, हंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन माँ के मृत्यु के बाद, पुत्र के मृत्यु के बाद, ठीक है, यानी कि उस माँ का खिलौना खो जाने के बाद पुत्र जब वापस नहीं आता है तो माँ की फिर क्या हालत होती है, ठीक है। आगे देखिए, माँ ने उसे कभी गोद से नहीं उतारा कि कहीं उसे ठंडक ना लग जाए। माँ का जो हृदय होता है बिल्कुल माँ के जैसा होता है। तो कह रहा है कि माँ ने उसे कभी गोद से नहीं उतारा, कहीं उसे ठंडक ना लग जाए, यानी कि कहीं बच्चे को ठंडा ना लग जाए, ठीक है, उसके पैर में शीत ना लग जाए, इस डर से माँ ने कभी उसको गोद से नहीं उतारा। जब कभी भी वह पुत्र माँ कहकर पुकार देता था तब वह दौड़कर उसके पास आ जाती थी। यानी जैसे ही वो पुत्र केवल माँ कहकर पुकारता था, एकदम वह दौड़ी दौड़ी भागी भागी कहीं भी रहती थी, माँ चली आती थी, उसे थपकी दे देकर सुलाया करती थी, उसके मधुर संगीत की लोरियाँ गाती थी, ठीक है, लोरियाँ गाकर उसको सुनाती थी, ठीक है। आगे देखिए, उसके चेहरे पर तनिक भी मलिनता या शोक देखकर कवित्री माँ रात भर, यानी कवित्री यानी माँ, ठीक है, माँ वहाँ पे डिनेट होगा, रात भर सो नहीं पाती थी। यानी कि उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी मलिनता रहता था तो जो कवित्री है, माँ है, वो कभी सो नहीं पाती है, ठीक है। उस पुत्र के कल्याण के लिए वो अपने आप को भी भूल जाती है, यानी कि कैसे वो बच्चा अच्छा हो, ठीक है, कैसे उसका कल्याण हो, इसके लिए वो अपने आप को भी भूल जाती है और पत्थर को देव मानती है। पत्थर के देवता को वह देवता मानकर पुत्र कल्याण की आकांक्षा कामना कर रखती है, ठीक है। पत्थर को भी देव मानकर पुत्र की अच्छाई के लिए वह कामना करती है, ठीक है। नारियल, दूध और बतासे भगवान को अर्पित करती थी, यानी कहीं कहीं नारियल, दूध, बतासा ये सभी भगवान को जो है चढ़ाती थी, अर्पित करती थी, ठीक है। कहीं सिर झुकाकर देवता को भी प्रणाम करती थी ताकि हमारा बेटा जो है, ताकि हमारा जो पुत्र है, ताकि हमारा जो खिलौना है वो क्या हो, अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है, वो ठीक हो जाए। उनकी कल्याण के लिए वो क्या करती थी, हर जगह आकांक्षा करती थी, उनके लिए पत्थर को भी देव मानती थी और उस पुत्र के लिए क्या 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 नहीं करती थी। ये सब चीज़ यहीं इसके बारे में जो है पुत्र सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित जो पुत्र वियोग है इसमें यही सब बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को सारे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बढ़िया से जान गए होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है अपने एग्जाम में और आपको जो है बेहतर अंक मिलेंगे, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा और जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।